मेरठ का शान दिखने वाला इलाका, लेकिन उस रात मेरठ में जो कुछ भी हुआ उससे सिर्फ मेरठ नहीं बल्कि पूरा भारत दहल गया और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि भला एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिरकार क्या हुआ था उस रात और घटना को अंजाम किस प्रकार से दिया गया था, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मेरठ और मेरठ के रहने वाली मुस्कान रस्तोगी और उसी मेरठ में रहता था सौरव राजपूत। शुरुआत में इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले उनके रिश्ते से खुश नहीं थे। वजह यह बताई जाती है कि जो मुस्कान होती है वो मात्र 8 तक पढ़ाई की होती है और सौरव राजपूत जो कि लंदन में नेवी का नौकरी करता था। शायद यही वजह थी जिससे कि उन दोनों के परिवार वाले उन दोनों की शादी करवाना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद जो सौरव राजपूत होता है वो 2016 में मुस्कान के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। जब यह बात सौरभ के घर वालों को मालूम चलती है तो सौरभ के घर वाले मुस्कान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद सौरभ एक किराए का मकान लेता है और किराए के मकान में मुस्कान के साथ रहने लगता है। मुस्कान के साथ रहते हुए सौरभ फिर अपनी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए लंदन चला जाता है। फिर उसके बाद 2019 में एंट्री होती है साहिल शुक्ला की। ऐसा नहीं है कि साहिल शुक्ला और मुस्कान की मुलाकात पहली बार हुई थी। मुस्कान जिस क्लास में पढ़ी थी उसी क्लास में साहिल भी उसके साथ पढ़ा था, लेकिन पढ़ाई के बाद इन दोनों की कभी भी कोई मुलाकात न हुई और ना ही कभी कोई बात हुई। 2019 में जो मुस्कान होती है उसके फेसबुक अकाउंट पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट रहता है साहिल शुक्ला का। साहिल शुक्ला का जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है तो उसको एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों में चैट की शुरुआत होती है और दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों में चैट होता है और चैट होने के बाद वीडियो कॉल पर भी देर रात तक बातें होने लगती है। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में वो रिश्ता कायम हो जाता है जो कि एक शादीशुदा लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अब इसी बीच सौरभ एक दिन अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद एक दिन वो मुस्कान का मोबाइल चेक कर रहा होता है। जब वो मुस्कान का मोबाइल चेक करता है तो उसमें कुछ आपत्तिजनक चैट उसको देखने को मिलते हैं। जब वो उसकी हिस्ट्री चेक करता है तो उसमें देखता है कि मुस्कान किसी साहिल नाम के व्यक्ति से बात करती है। यह सब देख करके सौरभ गुस्से में आ जाता है और वो मुस्कान के पास जाता है। दोनों के बीच में एक झड़प होती है। झड़प इतनी बढ़ जाती है कि बात तलाक तक पहुँच जाती है। तलाक होने वाला भी था, लेकिन उस समय मुस्कान सौरभ से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि जो गलती मुझसे हो गई है अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन सौरभ माफी के मूड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस समय परिस्थिति क्या थी कि मुस्कान उस समय प्रेग्नेंट थी और सौरभ का बच्चा मुस्कान के पेट में पड़ रहा था। शायद यही वजह थी कि उस समय रिश्ते को बचा लिया जाता है। लेकिन सौरभ को ये नहीं पता था कि जिस रिश्ते को बचा रहा है वही रिश्ता उसके जान का दुश्मन बन जाएगा। फिर जब सब मामला खत्म हो जाता है तो सौरभ फिर लंदन चला जाता है। लेकिन इधर जो मुस्कान होती है उसका रिश्ता साहिल के साथ वैसे ही बना रहता है, बल्कि और भी घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है। साहिल इसके घर पे आने जाने लगता है और उन दोनों के बीच में पहले से रिश्ता वो कायम हो गया था जो कि एक शादीशुदा स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। अब 2019 की ही बात थी। 2019 में मुस्कान एक बेटी को जन्म देती है। फिर उसी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जो सौरभ होता है, सौरव राजपूत, वो 2025 में अपने घर पे आने वाला होता है। लेकिन उसके घर पे आने से पहले ही मुस्कान और साहिल ने बाकी सारी तैयारी कर ली थी ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। मुस्कान और साहिल मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद 2 तेज धारदार चाकू लेते हैं और कुछ नींद की गोलियां लेते हैं, 2 बोरी सीमेंट और एक नीला ड्रम लेके घर पे पहले से रख लिए होते हैं ताकि जब सौरभ लंदन से वापस आए तो घटना को अंजाम दिया जा सके। फिर 2025 में सौरभ अपने घर पे आता है। सौरभ जब घर पे आता है तो एक दिन मुस्कान उसको खाने में वही नींद की गोली मिला करके देती है। सौरभ जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो टहलने लगता है, लेकिन उसको जो नींद की गोली होती है वो सौरभ को असर नहीं करता। अब यहाँ पे मुस्कान और साहिल का जो प्लान था वो बिल्कुल फेल हो जाता है। एक दिन जो सौरभ होता है वो अपने माँ के घर पे जाता है क्योंकि वो किराए के मकान पे रहता है। जब अपने माँ के घर पे जाता है तो उसकी माँ उसकी पसंद का लौकी का कोफ्ता बनाती है। सौरभ लौकी को कोफ्ते को खाता है और बाकी बचे हुए कोफ्ते को अपनी माँ से कहता है कि माँ इसे पैक कर दो, मैं इसे घर पे ले जाऊंगा, अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ में इसे गर्म करके खाऊंगा। जब माँ ये बात सुनती है तो लौकी के कोफ्ते को पैक करके सौरभ को दे देती है। वही लौकी का कोफ्ता सौरभ लेके अपने घर पे आ जाता है और जब शाम हो जाती है तो वो मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, मैं जो लौकी का कोफ्ता घर से लेके आया था उसको गर्म करके लेके आओ बैठ के हम लोग खाते हैं। फिर उसी समय मुस्कान को एक मौका मिल जाता है। मुस्कान उस लौकी के कोफ्ते को किचन में लेके जाती है, गर्म करती है और गर्म करने के बाद उसमें नींद की गोली डाल देती है। और इस बार जो नींद की गोली होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि पहली बार नींद की गोली ने असर नहीं किया था। उसके बाद किचन से वो लौटती है और जो कोफ्ता होता है उसको प्लेट में निकाल करके सौरभ को दे देती है। सौरभ कहता है कि कोफ्ता अभी गर्म है, तुम भी खा लो और बेटी को बुलाओ, बेटी भी खा ले। लेकिन इस पर मुस्कान कहती है कि मैं और आपकी बेटी ने पहले ही खाना खा लिया है, अभी हम लोगों को भूख नहीं है, आप खा लीजिए।
सौरभ मुस्कान की बातों को समझ नहीं पाता है कि मुस्कान आखिरकार करना क्या चाहती है। उस समय सारी बातों से अनजान होकर जो सौरभ होता है वो लौकी के कोफ्ते को खाता है। लौकी के कोफ्ते को खाने के बाद जैसे ही वो उठता है धड़ाम से ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि नशे की गोली काम करना चालू कर दी थी। उसके बाद मुस्कान साहिल को फ़ोन करती है और साहिल को फ़ोन करने के बाद अपने घर पे बुलाती है। जब साहिल घर पे आता है तो मुस्कान और साहिल दोनों मिल करके सौरभ राजपूत को उठा करके अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। बेडरूम में ले जाने के बाद साहिल मुस्कान को कहता है कि मुस्कान जो तेज धारदार चाकू रखी हो घर में उसे लेकर आओ। फिर उसके बाद मुस्कान वो चाकू लेकर के आती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सौरभ पे वार करे। इस पर जो साहिल होता है वो बोलता है कि अभी सौरभ के ऊपर नींद की गोलियों का असर है, अगर तुम कुछ भी करोगी तो वो कोई हरकत नहीं करेगा। इतनी कहने की देर थी कि जो मुस्कान होती है वो घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद वो होता है जो कि नहीं होना चाहिए। मुस्कान 3 वार करती है सौरभ पे। जब दोनों को मालूम चल जाता है कि सौरभ की सांसें बंद हो चुकी है, उसके बाद वही नीला ड्रम लाया जाता है। फिर उसके बाद साहिल चाकू को अपने हाथ में लेता है और सौरभ के शव को 15 टुकड़े में काट देता है। और 15 टुकड़े में काटने के बाद उसी नीले ड्रम में उसको डाला जाता है और डालने के बाद ऊपर से सीमेंट बालू पानी डाल के उसको पैक कर दिया जाता है। फिर अगली सुबह ये दोनों साहिल और मुस्कान मनाली चले जाते हैं घूमने के लिए। मुस्कान जब मनाली घूमने के लिए जाती है तो सौरभ को मोबाइल अपने पास में लेके जाती है और जब ये दोनों वहाँ पे घूम रहे होते हैं तो जगह जगह से फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको डालते रहते हैं, ताकि सौरभ के परिवार वालों को ये लगे कि सौरभ भी मुस्कान के साथ घूम रहा है। लेकिन उस समय कुछ चीज़ें होती है जो कि अलग होती है। जो सौरभ का मोबाइल होता है उस पर सौरभ के परिवार वाले उसको फ़ोन करते हैं और मैसेज भी करते हैं। मैसेज का जो जवाब होता है वो मुस्कान तो देती है, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं देती। कॉल करने के बाद जब भी बात की जाती थी तो वो ये बात कह के टाल देती थी कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, या फिर किसी काम का हवाला देकर बात को टालती रहती थी। और मैसेज की बात की जाए तो मैसेज का वो रिप्लाई बराबर दे रही थी। एक दिन की बात है, एक दिन सौरभ का भाई सौरभ के मोबाइल पे मैसेज करता है। मैसेज से जो रिप्लाई सौरभ के भाई को मिलता है उसको लग जाता है कि ये रिप्लाई सौरभ ने नहीं किसी और ने दिया है। फिर अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद यही बात अपनी माँ से, बहन से और पिता से बोलता है, जबकि घर वाले भी इससे पहले सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे, लेकिन उधर से जब भी मिलता था कोई जवाब तो बस वो मैसेज में मिलता था, कॉल के द्वारा कोई भी बात नहीं होती है। तो सब जो घर वाले होते हैं वो परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सौरभ के मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज होता है उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। तब तक जो मुस्कान होती है वो मनाली से घूम करके वापस आ जाती है। पुलिस छानबीन करते हुए मुस्कान के घर पे जाते हैं। मुस्कान उसी जगह रहती है। फिर मुस्कान से पूछताछ की जाती है कि तुम और तुम्हारे पति जब मनाली घूमने गए थे तो तुम्हारे पति कहाँ पे चले गए। इस पर मुस्कान बोलती है कि मेरे पति मेरे साथ घूम रहे थे, लेकिन एक दिन वो अचानक वहाँ से कहाँ चले गए मुझे कुछ नहीं पता। जब पुलिस को ये बातें बताई जाती है तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है और मुस्कान से पूछती है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमको बताना चाहिए था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं। इस पे मुस्कान इधर उधर की बातें करके बातों को टाल देती है। पुलिस वालों को शक होता है, लेकिन उस समय कोई सबूत नहीं था कि मुस्कान से डायरेक्टली या फिर कोई गंभीरता से पूछताछ की जाए। फिर 1-2 दिन का समय बीतता है। 1-2 दिन बाद मुस्कान के जो पड़ोसी होते हैं वो पुलिस वालों से शिकायत करते हैं कि मुस्कान के घर से किसी तरीके के बदबू आ रही है। पुलिस वाले मुस्कान के घर पे जाते हैं और जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। जांच के दौरान उनको वही नीला ड्रम दिखाई देता है। पुलिस वाले जब ड्रम को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनसे ड्रम नहीं उठता है, क्योंकि ड्रम बहुत भारी होता है। फिर पुलिस वाले योजना बनाते हैं कि इस ड्रम को काटा जाए और काट के देखा जाए कि आखिरकार इसमें है क्या जो कि इसमें से इतनी बुरी बदबू आ रही है। फिर कुछ पुलिस वाले उस ड्रम को काटते हैं और काटने के बाद जो चीज़ें दिखाई देती है वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस ड्रम में से सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े निकलते हैं। ये देखकर पुलिस सारा माजरा समझ जाती है। फिर उसके बाद जो मुस्कान होती है उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जब कड़ाई से उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारा मैटर बता देती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और वो बताती है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके साथ में साहिल भी था। फिर पुलिस वाले साहिल को पकड़ते हैं और साहिल को पकड़ने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जो मुस्कान होती है वो बताती है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले तो साहिल तैयार नहीं था, लेकिन जो साहिल था वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और इसी का फ़ायदा मुस्कान उठाती है। मुस्कान करती क्या है कि अपने भाई के मोबाइल से एक स्नैपचैट पे अकाउंट बनाती है। अकाउंट बनाने के बाद साहिल को मैसेज करती है उसकी माँ बन के। उसको मैसेज करती है कि बेटा साहिल, मैं तुम्हारी और मुस्कान की जोड़ी से बहुत खुश हूँ, तुम दोनों आपस में शादी कर लो, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। जबकि साहिल की माँ इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुकी थी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो साहिल होता है वो आखिर किस प्रवृत्ति का, किस सोच का व्यक्ति था जो कि जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है,
फिर भी वो मान रहा है कि मेरी माँ इस दुनिया में है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ये बताई जाती है कि जो साहिल होता है पहले तो वो कुछ सूखे नशे भी करता है, शराब का सेवन भी करता है और कुछ तांत्रिक गतिविधियों में भी वो लिप्त था, ऐसा पुलिस की खोजबीन में मालूम चला। शायद यही वजह थी कि वो मानता था कि उसकी माँ भले ही दुनिया से चली गई है लेकिन इस दुनिया में है और उसके साथ में बात करती है। और जब मुस्कान द्वारा आईडी बना के स्नैपचैट पर उसको मैसेज किया जाता है तो इस बात के लिए तैयार हो जाता है, इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल मिल करके इस घटना को अंजाम देते हैं। अभी के समय दोनों के दोनों जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए एक दिन मुस्कान की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जब मुस्कान की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर द्वारा उसको चेकअप करने के लिए भेज दिया जाता है और चेकअप के दौरान ये मालूम चलता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि मुस्कान अगर प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार किसका है। तो जो सौरव राजपूत के परिवार वाले होते हैं वो डीएनए जांच की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चा सौरभ का होगा तो उसकी सारी देखरेख हम करेंगे, लेकिन अगर बच्चा सौरभ का नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और उसी जेल में रहते हुए मुस्कान एक बच्ची को जन्म देती है जिस बच्ची का नाम है राधा। अब देखिए इस घटना से किसको क्या दिक्कत हुआ और समाज में क्या संदेश जाता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस घटना से सिर्फ एक जान नहीं गई बल्कि एक प्रेमी जो कि सलाखों के पीछे है और एक पत्नी जो कि जेल में रहते हुए एक बच्ची को जन्म देती है और वो बच्ची जिसके पिता कौन है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई और उसको समाज में किस तरीके से पुकारा जाएगा, किस तरीके से उसको देखा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं इससे किसी को लाभ नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। और सच्चाई वो चीज़ होती है जिसको लाख दबाने की कोशिश कर ली जाए लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। ये घटना जो है ये यही चीज़ें बताती है। अब आपकी इस घटना में क्या प्रतिक्रिया है इसको आप ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।